दोस्तों, अगर आपके पास में जॉब नहीं है लेकिन आप अपना कारोबार करना चाहते हो, फिर चाहे वो ट्रक लेने से लेके टेलर से लेके आपने अगर जो है अपना मोबाइल रिपेयरिंग की कोई दुकान खोल ली है, या हेयर ड्रेसिंग की अगर कोई दुकान खोल ली है, या कोई लॉन्ड्री क्लिनिक की अगर कोई दुकान खोल ली है, या अपना कारोबार किसी भी किस्म का जिसमें आपकी अपनी स्किल शामिल हो, वो अगर काम करना चाहते हो, तो आपको काम करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको जो है आपकी मर्ज़ी का काम भी जो है वो मिलेगा, और साथ-साथ जो है उसके जो एक्सपेंस वग़ैरह होंगे उसके ऊपर में आपको लोन भी जो है वो मिलेगा। और लोन जो है वो मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि सूद से पाक लोन आपको मिलेगा। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के सूबे के अंदर में, यानी कि बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए आपको लोन मिलने वाला है। यानी कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंसाफ रोज़गार स्कीम जो है वो अनाउंस की है, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से लोन ले सकते हो। अब ये लोन कितनी मुद्दत के लिए ले सकते हो, कितना लोन ले सकते हो, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्या-क्या चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है देखना पड़ेगा, और इसके एरिया ऑफिसेस वगैरह किधर है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि केपीके के अंदर में। अगर आप केपीके के अंदर में रहते हो तो ही आप इस लोन को ले सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोन के लिए तमाम जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर में। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं। आपके सामने ये वेबसाइट खुली हुई है bankofkhyber.com.pk की, ठीक है। इस पे जो है यहाँ पे एक अपना जो इंसाफ रोज़गार स्कीम जिन्होंने अनाउंस की हुई है, उसके हवाले से ही आज आपको मैं डिटेल बता रहा था, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि ये लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लोन है, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, इंटरेस्ट फ्री लोन टू अल मिलेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। अब ये लोन को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ये लोन किस किस यानी कि टारगेट जो ग्रुप्स हैं वो किन लोगों के ऊपर में आपको टारगेट कर सकते हो, वो तमाम चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में नज़र आ रहा है, डेयरी, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, एप्लीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कैटल्स पर हाउस होल्ड कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक वेलेबिलिटी टू सपोर्ट दियर लिवहुड, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड और फार्मिंग बिजनेस, ठीक है, मोवेबल फ्रूट वेजिटेबल बेस कार्ड वेंडर्स, ब्यूटिशियन, ठीक है, रिटेलर्स हो या स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हो, हेयर ड्रेसिंग का काम करना चाहते हो, या लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग का काम करना चाहते हो, या ब्रास कॉपर वर्क करना चाहते हो, पोट्री का काम करना चाहते हो, सोल मेकिंग, फुटवेयर, बेजरी, हेम्प वर्क, ठीक है, मेटल वर्क और खंडर खाली क्लॉथ मेकिंग का काम अगर आप करना चाहते हो, या वैक्स प्रिंटिंग हो गया, उसके अलावा ट्रक आर्ट हो गया, या टेलर्स हो, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग अगर आपको आती है, उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज अगर आप जो है दे सकते हो, यानी कि टैक्सी हो गए, रिक्शा हो गए, ऑटो स्पेयर पार्ट्स हो गए, उसके अलावा टायर रिपेयर पंक्चर की अगर आप शॉप खोलना चाहते हो, या जो है मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग या सॉफ्टवेयर वगैरह, प्रिंटिंग फोटोकॉपी की अगर आप दुकान जो है खोलना चाहते हो, जेम्स हो गए, फिर उसके अलावा एलाइड सर्विसेज टू प्रोमोट टूरिज्म हो गया, फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएट विद माइक्रो स्केल एंटरप्राइजिंग आइडियाज़, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है ये इन्होंने यहाँ पे जो है फील्ड्स जो है वो लिख के रखी हुई है। आपको इनमें से किसी एक फील्ड के अंदर में भी अगर आपका इसके अंदर में इंटरेस्ट है, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। इस बात की जो है आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अदर माइक्रो स्केल एंटरप्राइजिंग आइडिया विद इकोनॉमिक वेलेबिलिटी एंड सस्टेनली पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये आ गई है, ठीक है। ये आप जो है ये तमाम चीज़ें जो है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पे अदर स्किल, अगर कोई स्किल आपके आती है तो ये सारी स्किल्स जो है यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर भी जो एज
एज की जो लिमिट है वो 18 से लेकर 50 साल की है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। और जो है आपको जो क्राइटेरिया जो है जनरल एलिजिबिलिटी का, वो परमानेंट रेसिडेंस जो कि अपना खैबर पख्तूनख्वा के ही होने चाहिए, आपके पास में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड वही का होना चाहिए। एप्लीकेशन शेल बी रेसिडेंट प्रोवाइड एड्रेस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, यानी कि जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर में आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा उस पर आपकी जो है 2 साल तक की जो है आप वो जो है रेसिडेंट आप होने चाहिए। 18 से लेकर 50 साल की उम्र है। पोटेंशियल बेनिफिशरी शुड हैव टू बी एबल बिजनेस आइडिया रेलेवेंट टू द स्किल्स, ठीक है। इन जो भी आपका जो बेनिफिशरी होगा, यानी कि जो भी आपका बेनिफिशरी होगा, इन सारी स्किल्स, ये जो स्किल्स जो लिखी हुई है इनमें से किसी एक में वो होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद में अगर फीमेल भी इंक्लूडिंग विंडोज़ अगर काम करना चाहती है तो वो भी हो सकता है। अनएम्प्लॉय इंडिविजुअल, यानी कि लेबर वर्कफोर्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो भी हो सकता है। स्मॉल ट्रेडर हो या आर्टिशन हो, ठीक, आर्टिस्ट हो अगर हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने ये क्राइटेरिया के अंदर में लिखी हुई है। अब ये स्कीम जो है वो स्कीम किस किस के लिए है ये मैं आपको बताना चलूँ कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम है, ठीक है। इनका जो एलिजिबिलिटी, यानी कि जो एलिजिबिलिटी जो है वो आप जो है अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिसर हो या सेमी गवर्नमेंट हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिल सकती। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। उसके अलावा द एप्लीकेशन मस्ट बी हैव एन आउटस्टैंडिंग लोन एक्सपोज फॉर एनी गवर्नमेंट डोनर्स या स्कीम बैंक एंड हैविंग क्लीन ECIB, यानी कि आपका जो भी आप लोन इससे पहले का कोई भी अगर आपने लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी बैंक से रिलेटेड हो, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। उसके अलावा ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनसे अगर आपने लोन अगर लिया हुआ है या इनसे अगर आप कोई फैसिलिटीज़ ले रहे हो, इंक्लूडिंग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी अगर आपने फैसिलिटी ली हुई है, तब भी आपको ये लोन जो है नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि लोन का साइज़ कितना होगा और लोन का जो है अपना रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ठीक हो गया। प्रोफेशनली अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है 1 मिलियन तक लोन मिल जाएगा, ठीक हो गया। और अगर स्किल इनफॉर्मल सेमी इनफॉर्मल के ऊपर में इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है 500 मिलियन जो है यहाँ से लोन मिल जाएगा विद आपके बिजनेस प्लान के साथ में। अगर आप वुमेन हो तो स्किल वुमेन को भी 1 मिलियन, और अगर जनरल इनफॉर्मल हो तो आपको 0.30 मिलियन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपको अपना कोई भी और आइडिया है, वहाँ से आप स्टार्टअप करना चाहते हो कोई नई स्किल, तो 50,000 रुपये से लेके 3 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी क्या क्या है, 2 पेजेस एटलीस्ट और 1 कैरेक्टर मस्ट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय BSP फॉर 7 और अबव, ठीक है। रीपेमेंट क्या क्या शेड्यूल है, 3 साल इंक्लूसिव ऑफ 3 महीने ग्रेस पीरियड फॉर न्यू एंटरप्राइज ओनली, ठीक हो गया। ये सारा इनका रीपेमेंट का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, न्यूली फाइल इन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ वैलिड CNIC ऑफ एप्लीकेशन, गारंटर नादरा वेरिफिकेशन, 2 पासपोर्ट साइज़ की जो है आपकी कॉपी चाहिए होगी, फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री अगर आपके पास है, डिप्लोमा या कोई स्किल का सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, गवर्नमेंट गारंटर अगर आपका है तो उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट क्लियरली मेंशनिंग ऑफ BPS गवर्नमेंट गारंटर, अगर कोई गवर्नमेंट का गारंटर आपके पास में है तो आपको जो है उनका लेटर चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्राइवेट गारंटर इनकम अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग और स्टैम्प पेपर, अगर आपका जो है प्राइवेट कोई गारंटर है तो उसकी जो है अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर पे चाहिए होगी। अब ये सारे जो है ना अपना ये देख लें, ये एड्रेस और ये सारे जो है ना अपना बैंक वगैरह जो है ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में DC ऑफिस गलंगलाई है सदा, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बैंक ऑफ खैबर ऑपरेटिंग की जो ब्रांचेस है वो ये है, ठीक हो गया। उसके अलावा औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में AC ऑफिस कलाया यानी कि शेरकोट ब्रांच की है। उसके अलावा नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ACDC ऑफिस मिरान शाह यानी कि बनू ब्रांच के अंदर में है। उसके अलावा साउथ वज़ीरिस्तान ACDC ऑफिस वाना IBB टैंक ब्रांच के अंदर में ये ऑफिस अभी जो है वो बने हुए हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं इनकी जो
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट जो आ गई है, ठीक है, ये स्टेशन आ गए, ये सारे के सारे स्टेशंस हैं, ठीक है। और इनकी जो एरिया के जो ऑफिस जो है वो यहाँ पे ये इन जगहों के ऊपर में बने हुए हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है आप यहाँ से अगर जैसे कि कोई भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरा है और एक ये तीसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये फॉर्म आ गया है, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक हो गया। इसको पूरे तरीके से पढ़ लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के। और या तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि बैंक जाके वहीं से ये फॉर्म ले लीजिएगा और वहीं पे फिल कीजिएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा जो अगर आपका जो गारंटर है उसकी जो है अपना वेरिफिकेशन के लिए इंसाफ रोज़गार स्कीम के लिए ये यहाँ पे जो है इनका ये गारंटर का अंडरटेकिंग यहाँ पे ये इस तरीके से ये बनेगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। अगर जो है अपना किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिस्टर लोन टिप्स को, ताकि आप तक इसी तरीके से लोन की जितनी मालूमात है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे की मालूमात हो, तो आपको वो फराहम जो है वो कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।